जी, जैसे कि सब जानते हैं सैटरडे अपना बफर डे होता है। तो भाई जी ने कहा है आज कि कुछ जो नए लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं अव्यक्त मूल्य क्लब से पहली बार, कुछ इसमें ऐसे लोग हैं जो पुराने सेशन में भी थे और कुछ ऐसे हैं जो अभी-अभी जुड़े हैं। अभी-अभी इन द सेंस ये जो नया सीज़न शुरू हुआ है। तो वो अपना थोड़ा-सा अनुभव भी शेयर करें कि आप इस ग्रुप के साथ जुड़ के अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन करके आपने क्या बदलाव आपने देखे और दूसरा जो हफ्ते भर की हमने मुरलियाँ पढ़ी हैं, उसमें कुछ अगर सवाल है, तो जनरली क्या होता है, टाइम पूरा हो जाता है और सवाल पूछने होते हैं, तो फिर नहीं ले सकते हैं सवाल, है ना? टाइम का भी बंधन होता है, तो आज वो पूरा जो 45 मिनट्स है हमारे पास, तो अनुभव भी शेयर करें, कुछ प्रश्न हैं, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, जो अभी अध्ययन चल रहा है, वो कुछ धारणाओं की बातें, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बफर डे है इस कारण से। तो आप हैंड रेज करके बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है? बोलिए निर्मला बहन। निर्मला बहन आप बोल सकते हैं। मेरा बहुत अच्छा अनुभव ये हुआ कि इन अव्यक्त मूल्यों से हमारे को काफी मतलब ज्ञान जो कि हम जिससे वंचित थे वो हमको मिल रहा है और बहुत सारी दीदियां काफी परफेक्ट हैं। जो बहनें सुन रही हैं वो भी, तो हमको लगता है कि उन्होंने साल भर पिछले साल जो प्रयास किया उसका फल है। तो हम भी ऐसा बनना तो चाहते हैं, लेकिन जो सुबह जो मेडिटेशन कराते हैं 4 बजे 3 बजे से आजकल चल रहा है, उसकी हमारे को वीडियो चाहिए होती है, ऑडियो वीडियो। तो वीडियो नहीं ऑडियो, तो वो हमारे को नहीं मिल पा रही है। और जो कि वो बहुत ही प्रभावशाली होता है, उससे हमारा इतना अच्छा योग लगता है कि हिलने का भी मन नहीं करता है। 2 घंटे रेगुलर, जो कि हम 15-20 मिनट भी नहीं कर पाते थे अच्छे से योग। तो वो हम चाह रहे हैं कि वो हमको मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट दिन जो कराया था मेडिटेशन, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, आ रही है। फर्स्ट दिन फर्स्ट लेकिन कौन-सा फर्स्ट डे माना कौन-सा? 3 बजे से ये जो 6 बजे 5 पाँच। बजे तक का जो शुरू हुआ है, हाँ, हाँ। वो और कल परसों का भी बहुत ही अच्छा मेडिटेशन होता है, तो वो हमको लेने की इच्छा करती है कि उसको हम 2-3 बार करेंगे तो शायद हमारा और भी बाबा से अच्छा योग लगेगा। तो उसके लिए कुछ कर सकते हो आप तो। जी, आपका चैट बॉक्स में डालिए और ना आपको कौन से दिन का चाहिए होता है ना, वो डेट अगर आप रखें ना, तो फिर अपना आपको स्टार्ट किस दिन हुआ था ये 3 बजे वाला? उसी दिन से। आप 29 जनवरी। 29? हाँ जी, 29 जनवरी। हाँ, तो उस दिन का दीदी मेरे को चाहिए, तो मैं कहाँ डालूँ? चैट बॉक्स में तो मुझे कुछ चैट डालना आ आता नहीं न रहा। अच्छा ठीक है, आप डायरेक्ट नंबर बता दीजिए। हाँ, मेरा नंबर नोट करिए 94 ठीक। हाँ, बोलिए 94 9460 60 225 225 885। 885। आपकी सिटी बताइए। गुड़गाँव। ठीक, चलेगा। तो एक परसों का और एक वो 29 का, ये दोनों भेज देंगे तो बहुत ही आपका धन्यवाद। जी, जी, ठीक है, परसों और 29 पूछेंगे हम कौन सी रिकॉर्डिंग लगाई थी, भेज प्लीज़। देंगे। संध्या हाँ, दीदी निशांति थी और दीदी। कोई था। हाँ, तो दीदी आप साथ ही में डाल दीजिए, मेरा भी मिस हुआ है, मैं भी नहीं कर पाई हूँ। मैं जी। शैली बोल रही हूँ, तो आप तीव्र पुरुषार्थी में डाल सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थी में तो अलाउड नहीं है वैसे, भाई जी को पूछना पड़ेगा। पूछ के फिर डालेंगे। जी, थैंक यू दीदी।
जी जी दीदी, कोई भी ग्रुप में डाल दीजिए, जो हमारे 3-4 ग्रुप है, तो सबका ही पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा दीदी। जी ओम जी शांति। जी। निर्मला अव्यक्त मंथन ग्रुप ठीक रहेगा सिस्टर। नहीं, अव्यक्त मंथन ग्रुप में अलाउड ही नहीं है ना, उसमें पूछ भी सकते हैं हम, पूछ भी नहीं सकते उसमें, वो रूल्स ही बने हुए हैं उसमें। ये एक्चुअली जो हम भक्ति वगैरह करते हैं ना, ये थोड़ा सा तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप का चलता है। उसमें अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप में क्योंकि ऑलमोस्ट 10-12,000 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो भाई जी ने उसमें ऐसी चीजें डालनी ही नहीं है, ऐसा बोला। ओनली अव्यक्त मुरली का मनन चिंतन, न किसी की रिकॉर्डिंग, कोई और कुछ भी नहीं है। ये रूल्स सेट है पिछले सेशन से ही, इसीलिए अब ये तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप अलग से बनाया हुआ है। ठीक है, तो निर्मला बहन, आप तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में हैं क्या? नहीं है तो फिर डालेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए प्रीति बहन बोलिए। मैंने एक्चुअली अभी रिसेंटली ये ग्रुप आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। में मीन्स अटेंड करना शुरू किया है, और मैंने ब्रह्म कुमारीज भी अभी ही रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। सो मुझे अच्छा है, मुझे हाँ, मैंने एक्चुअली रिसेंटली 1 महीने से ही अटेंड कर रही हूँ, 1-1.5 महीने से। एंड बीके भी मैंने अभी ही ज्वाइन किया है, रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे काफी गाइडेंस, मेरे काफी कंसेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि से समझ भी नहीं आती हैं। सो आई गेट क्लैरिफिकेशन। दीदी, मुझे तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी ऐड कर दीजिए ना, उसमें मैं नहीं हूँ। और द अनदर थिंग, मॉर्निंग का अमृत वेला का लिंक कहाँ पे, किस ग्रुप में शेयर होता है, वो भी मुझे पता नहीं है, तो फिर मैं जी जी, आपकी और आवाज हाँ नहीं, बीच में कट हो गया। आई थिंक आप आपने जो मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है दीदी, ये अटेंड। जी पंकज भाई, उनका माइक म्यूट कर दीजिएगा। आपने जो भी ये करना है आप चैट बॉक्स में डालें, ठीक है। और आवाज आपकी क्लियर नहीं है ना, तो इसलिए आपको म्यूट करना पड़ा। प्रीति बहन बोलिए, दीप्ति बहन बोलिए आप। जी, ओम शांति दीदी। मैंने ये सेकंड अभी इसी सीजन से ज्वाइन किया है अव्यक्त मुरली क्लब, और इसका बहुत बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि मेरा बहुत मन होता था कि मैं रोज एक अव्यक्त मुरली पढूं, पर ये वो हो नहीं पाता था। तो इस तरह से एटलीस्ट हम 6 अव्यक्त मुरलीज हफ्ते में पढ़ लेते हैं, उनको गहराई से समझ लेते हैं, और मंथन करना भी आ गया है। और अब इसका इतना फर्क पड़ा है कि जो रोज की मुरली होती है, वो भी अब हम गहराई से उसको गहराई में जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन दीदी, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा कभी कभी कोई मुरलियां थोड़ी टफ होती हैं, तो वो हम एक दिन जो हम करते हैं उसमें उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आई डोंट नो उसका हम कैसे कोई हल निकाल सके। और दूसरा कि ये जो अमृत वेला है, ये मैं नहीं ज्वाइन कर पाती बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस। मेरे यहाँ रात के 11:30 बजे होते हैं, जब इंडिया में 3 बजते हैं। तो वो मेरे को लोगों के अनुभव से पता लग रहा है कि बहुत ही इफेक्टिव और बहुत अच्छा होता है। तो अगर उसकी रिकॉर्डिंग्स हमें भी मिल जाए। थैंक यू आप सबका। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी, बोलिए। एक जब हम मुरली पूरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद मंथन देखते हैं, तो दीदी वो कुछ मुरली के पॉइंट याद रहते हैं और कुछ नहीं रहते हैं। इसके अलावा यदि हम थोड़ी मुरली पढ़ के बीच में 2 सॉरी बहना, यहाँ पे 5 लोग हैंड रेस करके बैठे हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा प्रतीक्षा करें हमारा क्वेश्चन करने का। ओम शांति।
जी, अश्विनी बहन बोलिए। ओम शांति। सिस्टर, मुझे पूछना था कि रोज अमृत वेला सुबह होता है क्या अभी जी, अपने होता संगठन में? है। 29 जनवरी से 18 ऑफ फेब 21 डेज का 108 मिनट का हम ये कर रहे हैं शिवरात्रि के, क्योंकि 108 बेल के पत्ते चढ़ाते हैं ना, तो हम 108 मिनट हम बाबा को याद में बैठने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब उसमें कितने मिनट होते हैं वो तो बाबा जाने, बट हम बैठ रहे हैं वैसा। ठीक, तो वो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में डाली हुई है लिंक। लिंक माना यही लिंक है, सेम लिंक पर ही हो रहा है, उसकी कोई अलग लिंक नहीं है। बस 3 बजे ज्वाइन होना है, और कल तो 2 से 4:45 है, बिकॉज शिवरात्रि इसी हफ्ते में है, इसलिए 2 से 5 रखा है कल। तो जिसको 2 बजे ज्वाइन होना है वो 2 बजे हो जाए, 3 बजे होना है, 4 बजे होना है, आपकी चॉइस है। ठीक, सविता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। मेरी आवाज आ रही है दीदी? आ रही है, बोलिए। दीदी, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरे पास ना 1 साल पहले से सारी अव्यक्त वाणियों की किताब मैंने मंगा के रखी थी, लेकिन मुझसे पढ़ना ही हो नहीं रहा था। घर का काम, कुछ और प्रॉब्लम्स थे। लेकिन जब बड़ी दादी का दिन था, उस दिन मैंने दादी के सामने प्रतिज्ञा की थी कि दादी, आज से मुझे ये पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए ऐसा कुछ करे। और उसी दिन मुझे एक किसी ग्रुप में ये आपका लिंक मिला, मैं ज्वाइन हो गई। 2 सितंबर से ये शुरू हो गया और बहुत हल्कापन महसूस होने लगा। अभी तो जी भर आया है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने लगे। बहुत बार मैं बात नहीं करती, अपने पॉइंट्स नहीं रखती इसमें, क्योंकि जो बहनें बोलती है ना, वो इतना विचार पूर्वक, इतना अच्छा बोलती है कि मुझे बस सुनना अच्छा लगता है, तो सुनती रहती हूँ। और बीच में कुछ हुआ था कि ये ग्रुप से डिस्कनेक्ट करा गया था, फिर मैंने किसी भाई से नंबर पर मैसेज किया था, फिर दोबारा ये लिंक भेजा और इस पर ज्वाइन किया गया। तो वो बीच के जो 20 तारीख से जनवरी के, या शायद वो कुछ 2-4 दिन थे, वो बड़े टफ गए मेरे लिए। और 29 तारीख से मैं मधुबन में थी, कल ही आई हूँ, तो वो मुझे मिला नहीं है जो आज बता रहे हैं अमृत वेले का। कल नहीं, तो मैं 2 बजे तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में अगर आप हैं तो मिलेगा। नहीं हूँ मैं। क्या मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, नंबर डालिए चैट बॉक्स में। अच्छा जी, कल तो 2 बजे ज्वाइन करूंगी। लेकिन आप सबका, बाबा का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू वेरी मच। जी, ओम शांति। शांति। तारा बहन बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। मेरा अनुभव, पहला तो मैं ये कहूँगी कि मुझे इतना सुंदर परिवार बाबा ने दिया है, ये ब्राह्मण फैमिली, जिससे मैं जुड़कर मैं ऐसे फील करती हूँ कि अब हमें सतयुग में भी इतना सुंदर फैमिली के साथ मैं रहूँगी। तो सभी ब्राह्मण फैमिली के से मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। और फिर मेरा जो अनुभव है, पहले मेरा ये ज्ञान का गहराई कुछ भी नहीं था। मैं 5 साल से ज्ञान में हूँ, लेकिन गहराई नहीं था। लेकिन अब मेरा ज्ञान की गहराई बढ़ती जा रही है। और क्या हुआ? ओम शांति दीदी, आपको सुनाई देता? हाँ, बीच में आवाज नहीं आई थी आपकी। ओह सॉरी, कहाँ पर हम कटे हमें मालूम नहीं है। तो मैं अच्छा फिर से बोल देती हूँ कि मुझे ये ब्राह्मण फैमिली, इतना सुंदर फैमिली मिला हुआ है कि मैं इतना सुंदर फैमिली से जुड़ गई हूँ कि हमें इतना अच्छा लगता है कि ऐसे फील होता है कि सतयुग में भी हम सभी साथ रहेंगे। तो इसके लिए हम सब ब्राह्मण फैमिली को बहुत बहुत
थैंक यू करते हैं कि भगवान ने हमें, मालिक ने हमें इतना सुंदर फैमिली दिया। और फिर अनुभव मैं बताती हूँ कि पहले 5 साल से मैं ज्ञान में हूँ, लेकिन मेरा कुछ गहराई नहीं था ज्ञान के। लेकिन इस अव्यक्त मुरली क्लब से जुड़ने से आप लोग मेरे निमित्त बने और मुझे इतना ज्ञान का गहराई होते जा रहा और मुझे ज्ञान की भूख होने लगी है। और जैसे कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती, मुझे चाहे रात 11-12 भी बज जाए, मैं जैसे कि मेडिटेशन सुनते रहती हूँ। मैं जानती हूँ मुझे सोने का समय है, लेकिन मैं ऑफिस का काम भी करते रहती हूँ, तो ये लगाकर सुनते रहती हूँ बिकॉज़ इतना भूख हो गया मुझे ज्ञान का। और फिर अब अच्छी तरह से जब से मैं ये क्लब में जुड़ी हूँ दीदी, मुझे विश्व का सेवा करने में मनसा द्वारा से जो विश्व का सेवा करना है, ये भी मुझे ज्ञान हो गया है कि कैसे मैं विश्व का मनसा सेवा से कैसे मैं विश्व का सेवा कर सकूं, फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में जा करके, और फरिश्ता स्वरूप में कैसे ये सब मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था और अब मुझे हो गया। और मेरा मेडिटेशन भी बहुत अच्छी तरह से होता है अब। और ऐसा भी फील होता है कि कैसे कोई भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर कैसे हम मेडिटेशन बना सके, जिससे फील होता है। और कितना क्वेश्चंस जो मेरे डाउट्स होते हैं आप लोग क्लियर कर देते हो मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मेरा बहुत आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। मैं वेट करती हूँ कि कब ये हमारा यहाँ मॉर्निंग होता है यूएसए में, तो हम ऐसे लुक फॉरवर्ड करते हैं कि कब 7 बजे हमारा यहाँ कि मैं ज्वाइन हूँ। और मुझे विश्व का सेवा करने में अब इतना अच्छा लगता है कि मैं पांचों तत्व का सेवा कर सकूं। ठीक है, मैं तो बस ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आपका स्वागत है आपके ही ग्रुप में। अनीता शर्मा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। दीदी एक तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो तीव्र पुरुषार्थी का ग्रुप है उसमें हमारा भी नंबर ऐड कर देना। आप लोग ना, जिनको मैं एक बार बताती हूँ, हाँ अभी जी। जैसे मेरी बहन ने बोला है मुझे ऐड कर देना। एक्चुअली नंबर थोड़ी ना आता है, आप लोगों को चैट बॉक्स में नंबर डालना पड़ेगा, फिर ऐड जी करेंगे। जी तो दीदी। आप चैट बॉक्स में नंबर डालें। ओके ओके दीदी। हाँ, और गायत्री बहन बस जी आप। जी हाँ, बस और बाबा का धन्यवाद करना चाह रही थी दीदी, क्योंकि हम कोरोना में इधर शिफ्ट हो गए थे, तो इधर से बल्कि सेंटर हमारे से बहुत दूर पड़ता है, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे आके यहाँ से। हेलो। जी जी जी, सुन रहे। तो जब अकेले पड़ गए तो बाबा को याद करने लगे, किताब सारी मंगवा ली अव्यक्त मुरली की, लेकिन अकेले में मतलब एक वो जो संगठन में बल मिलता है दीदी, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी मतलब वीकनेस आने लगी। वैसे तो 5-6 साल हो गए थे चलते हुए ज्ञान में, लेकिन अकेले आके थोड़ा सा मतलब स्थिति, तो बाबा ने एकदम अव्यक्त मतलब इसमें क्लब में जोड़ के ऐसा लगता है कि बाबा ने मतलब मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी स्थिति बनाने की, कि मैं उसका हर पल शुक्रिया अदा करूं, और आप सब का भी। जी जी, इसी को अव्यक्त पालना कहते हैं। देखो, इसी को अव्यक्त पालना कहते हैं। जी दीदी मैं निर्मला बता रही हूँ कि मेरा है अव्यक्त मुरली का चिन्ह मंथन वाले में 2 में है। नहीं नहीं, अव्यक्त मुरली मंथन नहीं, वो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप अलग हाँ है। हाँ, तीव्र पुरुषार्थी मंथन वाला ग्रुप, 2 भी है क्या? हाँ 2 भी है, 1 भी है और 2 भी है। तो उसमें आएगा क्या ये मेडिटेशन? हाँ हाँ, आ जाएगा आ जाएगा आ ठीक है, जाएगा। थैंक यू। वो है मेरे पास, है ना? ठीक है ठीक है, चलिए। दीक्षा सिस्टर बोलिए आप। आपने हैंड रेज किया है, आप बोल सकते हैं दीक्षा ओम सिस्टर। शांति दीदी। ओम जी शांति दीदी। जी दीदी जी। मेरा कहना था कि जब हम मुरली पढ़ते हैं, मैं पिछले ग्रुप से ही जुड़ी हुई हूँ बाबा से, और बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ज्ञान बाबा की मुरलियां सुनते सुनते सही में हमारी सबकी स्थिति बहुत अच्छी हुई है। दीदी मेरा थोड़ा सा सजेशन है कि जब हम मुरली पूरी पढ़ लेते हैं
तो यदि हम मुरली पूरी पढ़ने के बाद में हम एक-एक का अनुभव लेते हैं या उसमें से मंथन कर रहे हैं, तो दीदी बीच में बहुत सारे पॉइंट हमसे मिस हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा-सा ये सोच रही थी कि यदि हम आधी मुरली पढ़े और बीच में थोड़ा मंथन करें, फिर आधी मुरली पढ़े तो शायद पूरा हो सके। हाँ, वो क्या है, आपका सजेशन तो बहुत अच्छा है और वेलकम भी है उस सजेशन का, लेकिन ये ऐसा प्रोग्राम बना है तो इसी को ही 5 साल लगने हैं। जिस जी। स्पीड से आ रहे हैं ना, क्योंकि 1165 या 1065 मुरलियाँ हैं बाबा की, ठीक है? जी। तो ये जो स्पीड रखी है ना, इस स्पीड के अनुसार 5 इयर्स, समझे? ठीक और है, अगर और ये करेंगे तो फिर लेट होगा हो ही। जाएंगे। हाँ, जी, सेल्फ स्टडी को आप महत्व दीजिए ज़्यादा अभी, जी, है जी। ना? या तो फिर सैटरडे रखा है, जैसे संडे को भी बफर डे होता है, कब? मॉर्निंग बैच में 5 बजे। मॉर्निंग में। जी दीदी, हाँ, जी। तो फिर कभी यहाँ पे क्वेश्चन करे, कभी वहां पर करे, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है सेंटर से जुड़े हुए तो वहां डिस्कस करे, या हमारे जी, में से कोई भी एडमिन है उनको आप डाल के देखें, जी, है ना? तो जी थोड़ा दीदी, सेल्फ जी। स्टडी को आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। जी, और वो भी सिस्टर करते आप हैं। इंडिया में हैं या बाहर हैं? मैं नोएडा से बोलती हूँ दीदी, ठीक है, तो आप नोएडा। तीव्र पुरुषार्थी में है क्या? हाँ जी दीदी, हूँ मैं। जी, ठीक है, थैंक यू दीदी। जी जी। वंदना बहन बोलिए आप। ओम शांति बहन। ओम शांति बहन, सुनाई दे रहा है? हाँ जी जी, हाँ, बोलिए। अच्छा लग रहा है ये इसमें ग्रुप में। इसके पहले मैं यूएस में गई थी बेटे के पास, तो तेजल बहन हमेशा कहती थी मुझे आप ज्वाइन हो जाओ, नहीं किया तब। यहाँ इंडिया में भी तो वहाँ टाइमिंग सेट नहीं होता था, इसलिए नहीं किया था। लेकिन हाँ, ये मैं अभी ज्वाइन किया तब से इतना अच्छा लग रहा है। तो इतना गहरा, मतलब तो इतना गहराई में नहीं जाते थे, कुछ भी पॉइंट्स है या मुरली पढ़नी है समझते थे, लेकिन इतना समझ में नहीं आता था। हम पढ़ते हैं तो इतना समझ में नहीं आता है, और कोई एक्सप्लेन करता है क्या। अभी मंथन करके कितना अच्छा बोलते बहन, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाली सुनते रहती हूँ। जब भी मेरा चांस आता है तो थोड़ा सा मुझे इतना क्लियर बोल भी नहीं पाती हूँ, तो बहुत सारी बहुत बात क्लियर बोल रही हैं आप। किसने कहा आप क्लियर नहीं, मुझे नहीं ऐसा बोल लगता रही हैं? वो कितना वो पॉइंट्स पर इतना अच्छा बताते हैं, ऐसा नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ा लगता है तो एक दो पॉइंट कुछ हो बोलते जाएगा, सारे ले, यही आंखें सीखे हैं। नहीं मुझे हैंड रेस करना नहीं आता था। अभी बेटे के पास गए थे, कैसा करना है, अभी पूछ के आज किया है पहली बार। तो बहुत बहुत अच्छा, तो इतना आपका तो एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या गहराई में जा सकते, तो दिन भर में क्या होता है, पहले ऐसे नहीं होता था, कुछ पॉइंट्स है हम ये। अभी क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि तो एक पॉइंट है उस पर हम अरे ये कैसे है, क्यों मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मुझे आता है नहीं है, उस पर तो अपने पर ज्यादा अटेंशन करके उसमें मन में बैठ के उसके ऊपर चिंतन करना अब चालू हो गया ये जी, मुरली से। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बात बहुत तो अच्छा। है, आप सभी भी निमित्त है ना उसमें, और हाँ, एक्सप्लेन करके अच्छा से सारी बातें, हर एक जन इतना अच्छा बताता है, बहुत 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 थैंक्स। और मॉर्निंग का मेडिटेशन में तो मेरी नींद अच्छी नहीं होती है, इसलिए 3:35 को करती हूँ। नहीं तो कोई बात नहीं ना, अपनी सेहत, अपनी सब जरूरत शरीर की वो देख के ही करना है, ठीक है? क्या होता है फिर, दिन भर नींद नींद रहती है, नहीं तो क्लास में ऐसे अच्छा एक्टिव नहीं होते हैं, तो जी जी, इसलिए जब भी ऐसे रखा है 3:45 तब से ज्वाइन करती हूँ। ओम शांति बहन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शीतलता बहन बोलिए। शांति दीदी, पहले तो आप सबका प्यारे बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार इस ग्रुप में जुड़ी हूँ। मुझे जब मैं ज्ञान में आई थी, मुझे योग करना बहुत पसंद था। मुरली पढ़ते थे, क्योंकि जब मुरली पढ़ो और समझ में ना आए तो धारणा नहीं हो पाती है। लेकिन अब इस ग्रुप में बाबा ने ज्वाइन करा दिया, तो आप सब इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हो कि स्वतः ही धारण हो जाती है, कि एक बताता है कि ऐसे आप करो, अपनी जिंदगी में इसे लाओ, तो वो स्वतः ही जब सिचुएशन आती है तो वो पॉइंट याद आ जाता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज के लिए और धन्यवाद
लगता था, कहते हैं योग में रमणीकता लाओ। पहले जब मैं योग करती थी वो बिंदु रूप में जाके परम धाम में, तो थोड़ा-सा कभी-कभी बोरियत हो जाती थी। लेकिन एक बार मुझे याद है बाबा की मुरली चली थी तो आपने एक्सप्लेन किया था कि झूले में, सुख के झूले में झूलना है, आनंद के झूले में झूलना है और कैसे उस किरणों को बिखेरना है। तो वो इतना अच्छा लगा। तो अब जो योग में जो है ना रमणीकता भी सीख गए हैं और ज्ञान को कैसे हम धीमे-धीमे अपनी ज़िंदगी में धारण कर रहे हैं वो महसूस हो रहा है। इसके लिए आप सबका और प्यारे बाबा का बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जी, जी। निर्मल बहन बोलिए, बहन भाई निर्मल चंदी बोलिए, आपने माइक हैंड रेज किया है। ओम शांति ओम दीदी, ये शांति मेरा दीदी। हैंड रेज़ तो नहीं, आपका नहीं, निर्मला बहन नहीं, हाँ आप बोले। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। मैं भी यही कहने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पहले समझ नहीं आता था, मुरली सिर के ऊपर से चली जाती थी, लेकिन अभी इस क्लब में जुड़ने के बाद कैसे बाबा ने जोड़ा मुझे ये पता भी नहीं है, लेकिन मैं जुड़ी और मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है। भले मैं बोल ना पाऊँ लेकिन मैं सुनने से मेरे को अपना प्रोग्रेस हो रहा है। जो मुझे बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब निमित बहन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी। शांति दीदी। हाँ, आपने कहा ना पता नहीं लगता, सारा पता लग जाए तो भगवान ना बन जाए हम। ठीक है दीदी, बिल्कुल। मेरे को अभी मैं सोच रही हूँ मैं कैसे जुड़ी थी, ये मेरे को अभी याद ही नहीं है मैं कैसे जुड़ी थी। बाबा ऐसे हेल्प कर दे, कभी कोई ना कोई लिंक भेज देते हैं कि जो तो इसमें पता ना ही हो तो ठीक है। इसी को अवेक पालना कहते हैं दीदी। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू दीदी। पूनम राज बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। मैं थोड़ा आज लेट हो गई ज्वाइन होने में, तो कल मुझे आपका बात याद था। आपने बोला कि आज आप साकार वाणी और अव्यक्त वाणियों से जो भी सवाल होंगे उसका जवाब देंगे। तो मेरा सवाल ये है कि दीदी महसूस था कि शक्ति जो जनवरी में चला तो वो समझ में आ रहा था कि कैसे आत्माओं को मनसा सेवा में भेजना है, लेकिन अभी जो सर्वशक्तियों वाला चार्ट हम भर रहे हैं ना, सभी में मैं ना लिख रही हूँ क्योंकि मैं पूछ नहीं पा रही थी किससे पूछूं कि अपने को सहन शक्ति दीदी कैसे आत्माओं को देनी है। उसके जो सवाल है तो कैसे वो फिल करना है और कैसे दिन भर में उसका पुरुषार्थ कर सकते हैं। देखो, शक्ति देने के लिए पहले अपने पास स्टॉक बहुत होना जरूरी है। पहले आपको चेकिंग करनी पड़ेगी अपने आप की कि आपकी सहन शक्ति का परसेंटेज कितना है, आप किस का और कितने परसेंटेज तक सहन शक्ति है। ठीक है, नहीं दीदी, देना कैसे है? जैसे महसूस था कि नहीं शक्ति का जो नहीं देना, वही ना, देना कैसे देना, पहले हम ले तो ले। हम देखो, कोई स्टॉक अपने पास भरपूर होगा तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। एक तो ये बात भी है, और दूसरा बाबा कहता है तुम्हारे पास जो कमी है वो देना है, वो भी बात है। तो ये सहन शब्द के साथ दो शब्द जुड़ते हैं। देखो, हम हमेशा कहते हैं एक जुड़ता है शक्ति और दूसरा जुड़ता है शील, सहनशील और सहन शक्ति। ठीक है, तो हम अपने आप को पहले चेक करें कि मैं सहन शक्ति से संपूर्ण आत्मा हूं क्या, कितना नॉनसेंस मैं किसी का ले सकती हूँ। नॉनसेंस कह रहे हैं हम, हाँ, बाकी तो छोड़ो, छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ो, जो एकदम नॉनसेंस आपके साथ बिहेव करते हैं बिना मतलब के, उसको भी आप सहन कर पाती है क्या? और सहन करना माना क्या? सहन किया और 10 जगह बताया कि मैंने सहन किया, मैंने सहन किया। इट इज बेटर नॉट टू, करो ही मत। तुम्हें अगर 10 जगह डंका बजाना है उसका, माना तुमने सहन किया ही नहीं है। तुम कोई भी चीज जता रहे हो, माना तुमने वो किया ही नहीं है ना? और जो शक्तिशाली होता है ना वही सहन कर सकता है। और सहनशील, शील माना चरित्र, जिसका चरित्र अच्छा होता है ना वही सहन करता है। हम हमेशा कोर्स में वो एग्जाम्पल देते हैं कि कहते हैं कि इस माता को, इस औरत को कुछ समझ में नहीं आता। पहले हस्बैंड का सहन किया, फिर बाद में अपनी सासू का सहन करती है, और देखो किस्मत बेचारी की कैसी है, बच्चों का भी सहन करती है। एकदम मूर्ख है वो, ऐसा कहते हैं कहने वाले, पर एक्चुअली फैक्ट क्या है, उसके जैसी होशियार औरत कोई नहीं है।
हस्बैंड का क्यों सहन किया? बच्चों को फादर चाहिए। सासू माँ का क्यों सहन किया? कि भाई हस्बैंड की माँ है। बच्चों का क्यों सहन कर रही है? क्योंकि कंप्लीट फैमिली चाहिए। ये सारा सोच के वो कर रही है ना? तो चरित्र उसका कैसा हुआ? बहुत अच्छा। हाँ? और शक्तिशाली है ना, इसलिए जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मी से ठंडी की तरफ जा रहे हैं, ठंडी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो तुरंत आंख छी, तो बुखार, तो जुकाम और पता नहीं क्या क्या, हर 3-4 महीने बाद। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर ही शक्तिशाली नहीं है, इसलिए तुम्हें ये प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, अगर तुम्हारा शरीर शक्तिशाली है तो मौसम असर नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। तो सेम हमारे मन के साथ है। अगर मेरा मन कमजोर है तो इसने कुछ बोला, मन खराब, उसने कुछ कहा, मन उदास, है ना? तुम्हारे पास सहन शक्ति है क्या? फिर दूर दूर तक तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं है ना? और अगर सहनशील हो तो रिश्तों को बांध के रखोगे, शक्तिशाली हो तो किसी का नॉनसेंस भी तुम ले सकते हो। और आपको क्या लगता है 10 बार नॉनसेंस ले लेंगे तो ऊपर वाला नहीं देख रहा है? वो देख रहा है ना, उसकी बुद्धि को पलटाना उसका काम है। तो आप देने की बात कर रहे, पहले यहाँ चेकिंग करनी पड़ेगी कि मैं कितनी सहन शक्तिशाली हूँ, सहन शक्ति मेरे में कितनी है, और दूसरी बात मैं कितनी सहनशील हूँ। और जब जैसे ग्लास भर जाता है पानी से और थोड़ा सा उसमें पानी डालो तो छलक जाता है नीचे, तो मैं अगर इस शक्ति से भरपूर हूं तो मुझे देख के ही लोग सीखेंगे, अरे बाप रे इसने तो कितना सहन किया अपने जीवन में, मैं भी थोड़ा बहुत करूं। प्रेरणा बन जाएगी, आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम वो भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जैस्मिन के फूलों का बंच है या बोल रखा हुआ है, उसके पास से डाकू भी चला जाए तो भी वो खुशबू देता है, उसके पास से कोई सेंट भी चला जाए तो भी वो खुशबू देता है। हाँ, कोई साधारण इंसान चला जाए, सन्यासी चला जाए, सबको वो खुशबू देता है। तो अगर आप सहन शक्ति से भरपूर हो तो आप सबको प्रेरणाएं दोगे। आपको बताना नहीं पड़ेगा, ना आपको संकल्प लाना पड़ेगा कि मुझे उसको सहन शक्ति देनी है, बिल्कुल भी नहीं, है ना? मतलब उस आत्मा को सिर्फ स्मृति में लाओगे और आपकी शक्तियां उसमें ट्रांसफर हो जाएगी एक संकल्प से। क्योंकि बाबा मजाक नहीं है, सर्वशक्तिवान उसका नाम है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, और उसके साथ हम जुड़े हुए हैं तो ये हो जाता है। ऑटोमेटिक मशीन है बाबा माना। बाबा क्यों कहता है कि मेरी याद में रहो, मेरी याद में रहो? क्योंकि सारी शक्तियां, सारे गुणों का खजाना, भंडारा उसके साथ है। और हम अगर कनेक्टेड है तो हमारे साथ जो कनेक्टेड है उनको भी वो शक्तियां पास हो रही है, पता, बिल्कुल पास हो रही है। कितने लोगों के अनुभव है कि वो ज्ञान में आने के बाद काफी लोगों के घर में हर बात से उन्नति हुई, धन से, हर बात से। तो ये क्यों? क्योंकि जुड़े हुए हैं ना, जो सबका दाता है उसके साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। इनडायरेक्ट की बात ही खत्म हुई ना। बस देने का भाव आप रखें और आप खुद को भरपूर होते जाए। मतलब ये संकल्प रखें कि देना है और मैं बाबा से ले रही हूँ, बस आएगा पास होता जाएगा, आएगा पास होता जाएगा। ठीक? किसने पूछा था सवाल? दीदी मैंने पूछा था। मेरा सवाल है जो सर्व शक्तियों का दीदी चार्ट भरते हैं ना रात में, हाँ, उसमें ये क्वेश्चन है कि आप सहन शक्ति दूसरा महीने में फरवरी में चल रहा है ना, तो सहन शक्ति आपने आज कितनी आत्माओं को देके उनको संतुष्ट किया? तो मनसा सेवा दीदी देखिए, मेरे घर में या मेरे आसपास में और ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे ना मुझे कुछ सहन करना पड़े। तो मेरे तो आप ज्ञान भरपूर हो, वाले ही सारे समझो। पहचानते हैं। नहीं समझो, फिर आप हाँ मैं भरपूर हो। भरपूर हूँ, लेकिन हाँ, देना कैसे दीदी? जो मनसा से देखिए हम महसूसता की शक्ति नहीं दिया देना हमने, कैसे है लेकिन माना,
देखो आपकी मेड सहन आपके पास शक्ति कैसे देना है रोज के रोज सहन देखो शक्ति फिर तो बहुत सिंपल है ना, से उसकी किरणें। संतुष्ट कैसे करना है? अब दोनों बातें मिक्स तो ना क्या दोनों बातें मिक्स ना करें। अब सहन शक्ति कैसे देना है वो बात अलग हो जाती है, संतुष्ट कैसे करे वो बात अलग हो जाती है। दोनों क्लब मत करिएगा। देने की, वही कहा ना, देने की बात ही नहीं है, वो फैल रही है, बस संकल्प करना है और फिर देखना है रिजल्ट उसका कि मिली है या नहीं। ओम शांति दीदी, इसमें एक थोड़ी सी ऐड कर सकती हूँ बात में? जी दीदी, जैसे सिस्टर बोल रहे हैं ना कि मैं सहन शक्ति दूं कैसे, इनका सहन शक्ति देने का कार्मिक अकाउंट भी तो नहीं है ना किसी के साथ हमारा। हम क्यों किसी की सहन करते हैं? क्योंकि उनके साथ हमारा कार्मिक नहीं, अकाउंट पिछला। जी शैली बहन वो कह रहे हैं कि देना कैसे है लोगों को सहन शक्ति, बस थॉट रख, सहन शक्ति की किरणें फैल रही है, दैट्स इट। जी हाँ, वो कार्मिक अकाउंट वगैरह वो करने की बात आ गई, सहन करने की, वो नहीं, वो देने की बात कर रहे हैं, देने की। हाँ चलो 9:36 वैसे ही हो गए हैं। अभी जिन्होंने, प्रीति बहन बोलिए आप। प्रीति बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी, अभी उन्होंने आनंद की किरणें और वो सब बात की थी ना मेडिटेशन के समय, तो वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं मेडिटेशन के टाइम? वो आनंद की किरणें फैलाने की, वो सब जो अभी वो दीदी बात कर रहे थे ना। देखो अपना मेडिटेशन इतना इजी है ना, बस थॉट प्रोसेस है, मुझ में भर रही है और मैं फैला रही, बस कुछ और करना ही नहीं है, कुछ और सोचना ही नहीं है। आनंद की फैलानी है ना तुमको, तो पहले अपने आप को परमानंद से संपूर्ण मैं हो गई हूँ, परमानंद मुझ में भरा हुआ है, मैं परमानंद की स्थिति में स्थित हूँ। क्योंकि किसी को कुछ देना है तो अपना क्लियर होना चाहिए। जैसे अतीन्द्रिय सुख में मैं हूँ तो मैं सुख की किरणें दे रही, ठीक है, असीम शांति में भरी हुई है और मैं शांति की किरणें दे रही। I am at the highest level, then only we can give other people. Okay, thank you so much. जी बोलिए, और किसी को कुछ कहना है? जी दीदी, मेरा एक शॉर्ट आंसर चाहिए खाली। समेटने की शक्ति जो बोलते हैं उसका खाली एक एग्जाम्पल दे दे। ओम शांति, थैंक यू। समेटने की शक्ति का पिक्चर क्या है? बोलते हैं सागर जैसे सब समेट लेते, बट मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पाती। जी देखो, ये चीज ज्यादातर परिवारों में हमें यूज करनी पड़ती है, ये समेटने की शक्ति। जैसे वो सागर में छोटी नदी बड़ी नदी सब समाते हैं, वो ये नहीं बोलता कि तुम छोटी नदी हो बड़ी नदी हो या गंदा पानी लेकर आई, वो समा लेता है। परिवार में भी देखो हर कोई अपने स्वभाव का है। जैसे सॉरी टू इंटरप्ट, समेटने की शक्ति जो है उसमें लगेज होगा शायद, समाने की शक्ति सागर का है। पैकिंग है, पैकिंग हाँ, पैकअप है पैक, दीदी। जी जी जी। तो देखो अभी आपने बोला और हम भी उसी डायरेक्शन में बताने लग गए। तो समेटने की शक्ति वो जो फौजी का होल्डॉल और ट्रंक दिखाते हैं, तो कैसा है ये संसार में हमने बहुत विस्तार करके रखा हुआ है, बहुत ज्यादा, हर बात को। और हमारा जाने का टिकट निकला हुआ है, डेट कंफर्म नहीं है। हमें डेट कंफर्म है बट हमें पता नहीं है। तो बुद्धि में जो विस्तार करके रखा हुआ है, अभी जैसे बाबा हमें रूहानी मिलिट्री कहता है और जिस्मानी मिलिट्री का वो चित्र है कि बाबा वो जो बेडिंग एंड ऑल सब होल्ड ऑल कहते हैं उसको, वो पैक है, ट्रंक भी पैक है। जैसे हमें रात को 10 बजे की ट्रेन पकड़नी है तो हम 9 बजे पैकिंग नहीं शुरू करेंगे ना, प्रिपेयर रहेंगे,
है ना। तो ये रिटर्न जर्नी हमारी कंफर्म है। जैसे हम कहते हैं कि एक्सपायरी डेट ऑलरेडी जिस दिन हमारा बर्थडे बर्थ हुआ उसी दिन एक्सपायरी डेट भी हमारे माथे पर लिखी हुई है, बट हमें नहीं पता है। और बुद्धि का इतना विस्तार, मेरेपन का इतना विस्तार करके रखा हुआ है, उसको बाबा कहते हैं समेट लो बच्चे, समेट के रखो, कभी भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए देखो कुछ लोग 2-2, 3-3 साल बेड रिडन रहते हैं, दे आर नॉट रेडी टू लीव देयर बॉडी। क्यों? समेटने की शक्ति ही नहीं है, सब फैला के रखा हुआ है। और हमारे आत्मा की शक्ति हमारे शरीर के रोम रोम में फैली हुई है। और इसीलिए हमें वो थॉट से हम क्या करते कि सारी शक्तियां समेटकर मैं आत्मा अशरीरी हो रही, है ना। ये अभ्यास क्यों करते हैं? ये समेटने का, हाँ, शक्ति का हो, चाहे बुद्धि में पता नहीं क्या क्या बातें डाल रखी, तो हम ऐसा समझते हैं। ठीक है जी, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे से समझाया। नीलम और साहनी। दीदी इसमें फिर नष्टो मोहा भी तो ले सकते हैं ना? हाँ, बुद्धि का विस्तार माना क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वही है, पता नहीं कहाँ का बोला ना, मेरेपन में अटकी हुई है बुद्धि। हाँ, नीलम बहन बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। निर्मला बहन आपने फिर से हैंड रेज किया है, क्या बात है? नहीं पा रही हूँ। हाँ, बोलिए। नीलम साहनी बहन, आपको कुछ बोलना है? आपने हैंड रेज किया था। चलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। ओम शांति। जी बोलिए। हाँ दीदी, महसूसता की शक्ति जो हम सहन शक्ति का ही वो उन्होंने बहन ने पूछा था, उसमें हमें अपने में तो शक्ति भर रहे हैं और हमारी शक्ति वाइब्रेट हो रही है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे को फील होती है जब दो आत्माएं का क्वेश्चंस होता है और थर्ड आत्मा हम होती हैं, तो उस दो आत्मा के बीच में हमारी जो वाइब्रेट होती है सहन शक्ति, वो महसूसता की शक्ति उनको फील होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। जी जी, शांति। शांति। और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो शक्ति के प्रोजेक्ट से जुड़े हैं उनके एडमिन को आप एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखने के लिए बोले प्लीज, है ना। क्योंकि अगर शक्तियां ही क्लियर नहीं है तो उसका अभ्यास कैसे करेंगे, उसका दान कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि मैं तो जुड़ी हुई नहीं हूं उसके साथ, बिकॉज टू मच हो जाता है, जो चीज मैं कर ही नहीं पाऊंगी तो मैं नहीं जुड़ी हूँ उसके साथ। लेकिन अब जैसे कहा कि ये चीज तो अगर आप लोग उनको, उनके एडमिन्स को आप रिक्वेस्ट करिए कि वो आए ग्राउंड पर और आपके साथ इंटरेक्टिव सेशन करें, आपका चार्ट का बताए, विधि बताएं, तो उस प्रोजेक्ट से जुड़ने का फायदा है। थरो नॉलेज होनी चाहिए, थरो उसका अभ्यास हम करें तो फायदा है ना। टोटल थोड़ी ना पूरे करना है हमें कि हम शक्तियों के प्रोजेक्ट से भी जुड़े हैं, हम अव्यक्त मुरली क्लब से भी जुड़े, हम फलाने ग्रुप से भी जुड़े हैं, हम बला ग्रुप से भी जुड़े हैं। नो, किसी एक से जुड़ो और एक का अच्छा अभ्यास करो और आत्मा को उस ज्ञान का सुख लेने दो। आत्मा को और कंफ्यूज मत करो, और कंफ्यूजन हो रहा है तो उसका रास्ता निकालो। ठीक, बोलिए सिंपी बहन। ओम शांति दीदी। अव्यक्त मुरली क्लब से तो जैसे हम जुड़े हैं तो मुझे हमेशा यही महसूस होता है कि पालना जो है बाबा ही दे रहे हैं, क्योंकि मुझे हमेशा मन में यही रहता था कि हम बहुत लेट आए हैं तो बाबा हमें पालना क्यों नहीं मिली, तो वो अब मिल रही है, ऐसा महसूस होता है। और एक चीज आज जैसे ये डिस्कशन चल रहा है मुझे ये महसूस हुई, हाँ हम लोगों ने 7 डेज का कोर्स तो नहीं किया है,
और पढ़ ली, क्योंकि कुछ परिस्थितियां लाइफ में ऐसी आई कि मधुबन घर उठ के आए, आत्मा परमात्मा का परिचय मिला और बस ऐसा लगा कि हाँ बाबा है, और हम लोग चल पड़े। तो मैं समझती हूँ आप काफी अनुभवी हैं 7 डेज के कोर्स में। आपने कई सारी चीजें समझाई जो मुझे टच हुई। और दूसरा, बाबा ने अभी एक मुरली में कहा था कि आप औरों को तो 7 डेज का कोर्स कराते हो, लेकिन स्वयं को कराओ। जी जी जी। जैसे ये बफर डे का दिन है, जैसे बीच बीच में जाए तो मुझे लगता है हमारा वो भी अच्छा हो जाएगा बफर डे में। तो हमें अच्छे से क्लियर होगा कि 7 डेज का कोर्स क्या है। आप हैं और भी टीचर दीदियां हैं जो अनुभवी हैं, तो प्लीज कराएं इसको हम लोगों को। हाँ, मतलब वही आप एडमिन को बताएं जिन्होंने कोर्स प्रॉपर नहीं किया है या किया भी है बट याद नहीं है, बिकॉज बेसिक वो है। हाँ यस। खैर, हाँ बिना एबीसीडी के आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे और कैसे ऐसे लिखेंगे, और अव्यक्त मूल्य तो भाई बहुत हायर लेवल की बात है। हाँ, और ऐसा नहीं कि साकार मुरलियां भी हायर लेवल की बात है, क्योंकि हम लोग कभी ये ना भूले कि मम्मा बाबा कैसे बने, सिर्फ साकार मुरलियों से बने। दोनों ने अव्यक्त मुरलियां नहीं सुनी है। हाँ, न मम्मा न पापा ने। ठीक है, तो साकार मुरली समझने के लिए भी कोर्स की डेप्थ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, है ना। स्मॉल ए बिग ए पता ही नहीं कैसे सेंटेंस लिखेंगे, और बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े ये कैसी बातें करेंगे। तो आप लोग अगर सेंटर जाकर कोर्स कर सकते हो तो वेल एंड गुड, और नहीं जा पा रहे हो तो आप लोग बताएं कि किस किस को करना है, क्या करना। बिकॉज सिर्फ हम ना, हम हमेशा कहते हैं टोटल पूरा ना करें कि बस अव्यक्त मुरली सुनी और आगे चल दिए। वैसे इतना फास्ट जा रहा है अपना ग्रुप, कभी कभी समय भी नहीं मिलता डिस्कस करने के लिए, और उसका एक एक महावाक्य सागर है, एक एक महावाक्य, है ना। सागर में पता नहीं कितने सागर समाये हुए हैं, है ना। और उसको लेना, उसको पीना, उसको खाना, उसको हजम करना आसान बात नहीं है। बस वो प्यार है उसका हमारे लिए और हमारा उसके लिए, इसलिए चल रहे हम सब लोग, है ना। आपका माइक अनम्यूट है। सावित्री देवी। हाँ चलो फिर, अभी टाइम भी बहुत हो रहा है, हमने सोचा था 15-20 मिनट योग भी होगा, पर चलो। जिन्होंने पहले पूछे हैं सवाल वो ना पूछे। आशु बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी आज मैंने एक मुरली में पढ़ा था कि कोई भी कर्म करने से पहले वो त्रिकालदर्शी होकर कीजिए, उसके आदि मध्य अंत को जानकर कर्म कीजिए। तो ये थोड़ा सा आप कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना है, आप प्लीज बता दे थोड़ा सा, बस ज्यादा टाइम नहीं है, बस 2 मिनट। ओम शांति। अभी मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सेंटर्स पता नहीं जाते हैं या नहीं जा पा रहे हैं या नहीं, और साकार मूल्यों का अध्ययन आपका कहाँ तक है ये मुझे एक्चुअली नहीं पता है। और जो आपने अभी कहा त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का, कर्म करने से पहले, कर्म करते हुए एंड कर्म करने के बाद मेरी स्थिति क्या होगी, है ना। कर्म करने के पहले ही मुझे अगर लग रहा है पता नहीं करूं या नहीं करूं, और करते समय बार बार लग रहा है अरे फालतू में मैंने किया, और करने के बाद फिर पश्चाताप, माना आप त्रिकालदर्शी हुए क्या। और दीदी, पर हमें कैसे बाबा से वो चीज की टचिंग आए कि कर्म करें कि नहीं करें, मतलब टचिंग तो सेकेंडरी पार्ट, पहले सबसे पहले सब लोग ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़े। हर ब्राह्मण के लिए वो कंपलसरी है, क्योंकि फॉलो फादर करना है, और फादर ने क्या किया यही नहीं पता है
है ना। सब हम कहते हैं फॉलो फादर करना है, फॉलो फादर करना है, बट फादर ने, जो बड़े बाबा ने आके छोटे बाबा में आकर क्या क्या कर्म किए, कैसे कैसे बाबा का निश्चय बढ़ा, कैसे कैसे छोटे कर्म बड़े कर्म कैसे किए बाबा ने, अगर हमें वही नॉलेज नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा, नॉलेज कोसों दूर रहेगा। फिर टचिंग होती है हर बार, बट हमारी बुद्धि उतनी क्लीन क्लियर नहीं होती ना कि हम हर बार कैच कर सके। अच्छा, पूछते हैं कि निमित्त को पूछो, हो सकता है अभी निमित्त लोगों के पास भी टाइम नहीं है, या आप लोगों के पास टाइम नहीं है, है ना, दोनों बातें हो सकती है। तो इसके लिए बाबा की जीवनी पढ़ो, दोनों पार्ट्स, काफी चीजें क्लियर हो जाएगी, काफी चीजें। ठीक, जी जी, थैंक यू। ओम कमलेश शांति दीदी, जी, एक रिक्वेस्ट थी कि जिसको 7 दिन का कोर्स करना है वो जूम पे, बहुत सारे सेंटर्स भी जूम पे करा रहे हैं। हमारे तीव्र पुरुषार्थ में वो जूम ऐड भी आती है कि 7 दिन का कोर्स करना हो तो, और बहुत सारी जगह जूम पे करते हैं क्लासेस, तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर नहीं जा पाए सेंटर पे तो घर से जूम पे ज्वाइंट होके कर सकते हैं। ओम शांति। जी 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 जी, हाँ ठीक है, ये भी। कमलेश जी बोलिए आप। दीदी ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ साथ अव्यक्त मुरली सुनते हैं, और इसका असर आचार व्यवहार में भी आ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। और शेरू भाई जी ने मुझे इसमें जोड़ा, बहुत आत्मिक आभार, परम धन्यवाद भाई जी का, और बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। अरुणा बहन बोलिए। बस अभी टाइम, घड़ी बहुत आगे गई है अभी। अरुणा अच्छा जी, 2 मिनट। ओम शांति जी। समेटने की शक्ति के बारे में जो बोल रहे थे, तो अव्यक्त मुरली में ऐसा है कि जो सब चीज है, तन मन धन सब बाबा का और बाबा मेरा, ऐसी स्थिति में जब आकर्षण, जब तन का भी आकर्षण नहीं, आपने भी बोला था ना अभी आता, तो तन का भी आकर्षण नहीं है, ऐसे समेटने की शक्ति आएगी जब शरीर छोड़ते वक्त भी अपने को ऐसा, क्या मेरा है, मेरा ऐसा नहीं, मेरा बाबा यही कहना है, तो समेटने की शक्ति तैयारी है आपकी शरीर छोड़ने की भी। कभी भी क्षण आएगा तो शरीर ऐसा ही छोड़ेंगे, ऐसा लगता है समेटने की शक्ति के बारे में बाबा ने कहा है अव्यक्त मुरली में। ओम शांति। शांता बहन, आपको कुछ कहना है, बोलिए। शांता बहन, आपने हैंड रेज किया है या गलती से हुआ है? ठीक, तो ऐसा है, आप सभी का बहुत शुक्रिया, और एक रिक्वेस्ट सबको करूंगी कि बस जुड़े रहो, सुनते रहो, उसकी गहराई में जाने। हाँ बोलिए शांता। हाँ दीदी, मेरे को ये डाउट है, मतलब बाबा हमेशा कहते हैं ना कोर्स 7 डेज कोर्स दूसरों को कराते हो, वो खुद को कराओ करके, ये कैसे, मतलब ये चीज मेरे को समझ ही नहीं आता, कई बार ही मेरे को डाउट आता है, तो अच्छा अच्छा, जैसे पहला लेसन है, आत्मा का ज्ञान हम देते हैं, तो उस आत्मा के ज्ञान को मैंने कितना समझा है, खुद को कोर्स कराना माना मैंने कितना समझा है, आत्मा कैसे दिखती है, मैंने अच्छे से उसको समझा है क्या, आत्मा में मन है, बुद्धि है, संस्कार है, ये तीनों है, तो ये तीनों क्या काम करते हैं उसका मैंने अनुभव लिया है क्या, मन मेरा क्या करता है ये मैं समझी हूँ क्या, मेरी बुद्धि क्या करती है ये मैंने समझा है क्या, है ना। दूसरों को तो बोलते हैं कि मन में इतने प्रकार के संकल्प आते हैं, बुद्धि में परख और निर्णय करने की शक्ति है, 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, ये सब होते हैं, बट मैंने हर संस्कार का अनुभव किया है क्या। मन बहुत शक्तिशाली है, मन को जहां चाहे वहां लगा सकते हैं, ये तो हम बोलते हैं, बट मैंने कभी देखा है अपने मन को कहीं लगाकर कितनी देर रुकता है और कितनी मेरी बात मानता है ना। तो ये बात एक्सपीरियंस करना माना अपने आप को कोर्स कराना। अच्छा,
हाँ, कोर्स करने के बाद क्या होता है, डिग्री मिलती है ना, तो सिर्फ बोलने से नहीं मिलने वाली। ये सत्संग ऐसा है कि तुम्हें खुद को वैसे बनाना पड़ेगा, तब मिलेगी वो डिग्री। बाबा देगा और कोई नहीं देगा, बाद में सारे देंगे फिर कि हाँ, जैसे दूसरों को कोर्स कराते हैं और सेंटर पे ही तुम वेल बिहेव वेल मैनर्ड नहीं हो, तो तुम्हारे पास वो कोर्स की सेवा भी नहीं रहेगी ना। तो अपने आप को, बाबा को बोलो, बाबा मुझे कोर्स कराओ आप, मेरे को नहीं आता मुझे अपने आप को कराना, मैं समझती नहीं ना बाबा। ऐसे बोलो, देखो वो कैसे कोर्स कराता है, ऐसी ऐसी पॉइंट्स लाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि पहले ब्रह्मा बाबा ही कोर्स कराते थे ना, तो जो आदि में हुआ वो अंत में बोलो बाबा को कराओ, और फिर अगली बार अनुभव शेयर करना कि क्या क्या कोर्स कराया बाबा ने। ठीक, तो अभी चलो समय बहुत हो गया है, और जो भी सवाल है आप रखा करें अपने पास। संडे भी ज्वाइन होके सवेरे की भी ग्रुप थैंक यू में। दीदी। जी जी, थैंक यू बाबा का। तो यही लिंक रहेगा 18 फेब तक अमृत वेले का। कल सिर्फ 2 से 5 है, बाकी 3 से 5 चलेगा। तो आपको अभी तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में ज्वाइन करने में टाइम लगेगा, बहुत सारे नंबर्स आए हैं और अब समय हो चुका है, तो हो सकता है कल ज्वाइन करें हम। कापी सिस्टर बोलिए। दीदी कल भी चैट क्वेश्चन आंसर का ही रहेगा क्या सुबह? हाँ, जनरली वैसे ही रहता है, क्वेश्चन आंसर्स या फिर मुरली के डिस्कशन का ब्रेकआउट रूम्स होते हैं। मैं मॉर्निंग का क्लास ज्यादातर ज्वाइन नहीं करती, तो मुझे इतना पता नहीं, बट ज्वाइन करके देखिएगा। कापी सिस्टर बोले। जी दीदी। सिस्टर चैट बॉक्स में डाला है, जो ग्रुप में, कौन से ग्रुप में सबको ज्वाइन होना है वो चैट बॉक्स में देख ले सभी। ओम शांति। वो अव्यक्त मुरली का, ये लोगों ने सबने तीव्र पुरुषार्थी का बोला था ज्यादातर। ठीक है, तो अभी 2 मिनट हम बाबा को याद करते हैं, जो जो संकल्प हम देंगे। दीदी एक बात, बोलिए बोलिए शैली बहन, बोलिए बोलिए शैली बहन। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि तीव्र पुरुषार्थी 1 एंड तीव्र पुरुषार्थी 2 में कुछ डिफरेंस है, कुछ उसका जो कुछ भी नहीं, सेम सेम है, सेम ही है? जी थैंक यू। सेम। ओम शांति दीदी। जी भाई जी। ओम दीदी लिंक डाल देते शांति 2 का, इस पे ज्वाइन कर सकते हैं सारे चैट बॉक्स में। लिंक ऐड डाल, करने, हाँ जी, ऐड करने की जरूरत नहीं है। देखो लिंक में वो सभी, ठीक है। शेरू ने तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप का लिंक डाला है, तो सभी उसको क्लिक करे तो वो आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जो नहीं हुए हैं वो कल फिर मैसेज कर देना कि हम नहीं हो पाए हैं, ऐसा। ठीक, थैंक यू शेरू भाई जी, आपका बहुत शुक्रिया। अभी 2 मिनट। एक बहन का मैसेज भी आ रहा है, अंजू अंजू बहन का डन भी हो गया, कहते हो गया दीदी, चलो हो रहा है। हाँ जी जो हाँ जी, थैंक। ऑलरेडी है उनको भी करना है क्या? नहीं नहीं, नहीं, जो उनको नहीं ऑलरेडी है करना। उनको जरूरत नहीं। ठीक। दीदी शांति 2 का है दीदी। ठीक है ठीक है, 2 में वैसे 250 हो गए थे, ठीक है। देखो जितने ऐड होते हैं उतना ठीक है। वो मेडिटेशन वाला भी इसमें आ जाएगा है ना? जी भेजेंगे, नहीं तो आपको प्राइवेट भेजेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो अभी 2 मिनट हम थोड़ा सा संकल्पों के ऊपर ध्यान देते हुए मेडिटेशन करेंगे। देखिए अपने ही इस ब्राह्मण जीवन को, इस नए जीवन को, वो घड़ी जब वो मेरा बन गया,
और वो घड़ी उस अव्यक्त बाप दादा ने मुझ आत्मा को इस अव्यक्त मुरली क्लब से जोड़ा। उसकी ये अव्यक्त पालना और उसका वो अव्यक्त प्रेम मैं आत्मा महसूस करती हूँ। रोज रोज उसको मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। इतना प्यारा परिवार उसने मेरे लिए चुना। उस परिवार में खुद वो पालनहार बनकर रोज आता है, खुद करण करावनहार बनकर सभी निमित्त आत्माओं से वो करवाता है। उन सभी निमित्त आत्माओं को मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ जो अपना समय सफल कर रहे हैं और मुझे प्रेरणा दे रहे हैं अपना समय सफल करने की। अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करके मैं आत्मा अपने अव्यक्त स्थिति की ओर सफल यात्रा कर रही हूँ। इस समय का ड्रामा के इस घड़ी का मैं शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट।